दोस्तों, बिहार में एक व्यक्ति का कत्ल होता है और उसकी जो लाश होती है वो एक नदी में मिलती है। लेकिन उस लाश को 8 महीने हो जाते हैं, कातिल पकड़ा ही नहीं जाता है। 8 महीने बीत जाते हैं। 8 महीने के बाद में फिर जब कातिल पकड़ा जाता है तो वो एक ऐसा राज पुलिस को बताता है जिससे पुलिस भी अचंभित हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के ज़माने में कई लोग अवैध संबंध बनाते हैं और कब किसका किस जगह पर अवैध संबंध हो जाए, किससे दोस्ती हो जाए, कौन प्रेमी बन जाए, कौन प्रेमिका बन जाए, कुछ कहना ही मुश्किल हो जाता है। शादीशुदा जो पुरुष होते हैं उनकी भी दोस्ती हो जाती है, उनके भी संबंध बन जाते हैं। शादीशुदा महिलाओं के संबंध बन जाते हैं दूसरे पुरुष से। यानी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। कलयुग चल रहा है भाई। लेकिन आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें पुलिस को पता होता है कि हाँ, इसने कत्ल किया है, लेकिन पुलिस उसको पकड़ ही नहीं पाती है। दरअसल एक लाश मिलती है पुलिस को कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र की एक नदी के पास में, और उसकी पहचान होती है शिवराम नाम उसका होता है जिसकी लाश होती है। और उसके घर के बारे में पता किया जाता है तो उसकी जो पत्नी होती है पुष्पा देवी, वो बताती है कि उसका जो पति है वो ऑटो ड्राइवर था और ऑटो चला के अपना पेट पालन कर रहा था। लेकिन एक संदिग्ध परिस्थिति में वो एक महिला का नाम बता देती है कि मंजू देवी नाम की एक महिला से इनकी दोस्ती थी और उस मंजू देवी के चक्कर में इनके कई बार झगड़े भी होते थे। लेकिन शिवराम मानता नहीं था और फिर भी उस महिला से वो मिलता रहता था। लेकिन उसके बाद ये उनकी हालत हुई है कि आज वो जो उसकी पत्नी होती है वो कहती है कि उनकी हालत इस कारण हुई है, और उसकी पत्नी कहती है कि उनको शंका है कि मंजू देवी ने ही कत्ल किया है। इस कहानी में कत्ल कौन करता है, कत्ल करवाने वाला कौन होता है, और जो कत्ल करता है वो किस केस में बंद होता है, इस कहानी को जब आप पूरा सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कब क्या हो जाता है, कुछ नहीं कह सकते। अब मंजू देवी की तलाश की जाती है। मंजू देवी भी जो कैमूर थाना क्षेत्र है वहीं की वो जो कैमूर जिला है उसी की वो रहने वाली थी। मंजू देवी की तलाश की जाती है तो मंजू देवी के बारे में पता किया जाता है कि ये जो मंजू देवी है ये इसकी दोस्ती थी शिवराम नाम के व्यक्ति से, और वो जो मंजू देवी का जो पति होता है वो मंजू देवी को बहुत समझाता है, लेकिन जब ये नहीं मानती है तो उसका जो पति होता है वो इसको बिहार में ही छोड़ के मुंबई चला जाता है काम धाम करने के लिए और इसको छोड़ देता है। यानी मंजू देवी अब एक तरह से आज़ाद हो जाती है। लेकिन इधर शिवराम की दोस्ती मंजू देवी से चलती ही रहती है। लेकिन अब जब मंजू देवी नहीं पकड़ाती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिर ये कहाँ गई। जब प्रेमी का कत्ल हो गया है और पति मुंबई में बैठा हुआ है तो फिर ये गई कहाँ, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल पाता है। अब पुलिस को ये मंजू देवी की तलाश करते हुए अपने जो आप बोल सकते हैं गुप्तचर, या बोल सकते हैं कि उनके जो पुलिस के जो खुफिया लोग होते हैं वो मंजू देवी के घर के आसपास भी रहते हैं। पुलिस सादी वर्दी में भी उसके घर के आसपास जाती है, लेकिन मंजू देवी का कहीं पता नहीं चल पाता है। अब ऐसे में जो मंजू देवी होती है ये 8 महीने के बाद में वापस उसी गांव में आ जाती है जहां पर ये रह रही थी। अब पुलिस तो पहले से ही ताक में बैठी हुई थी। मंजू देवी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है
क्योंकि जो शिवराम होता है उसकी पत्नी ने पहले से ही इसके संदेह जताया था, तो मंजू देवी को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन मंजू देवी के साथ एक और शख्स पकड़ा जाता है, उसका नाम होता है संतोष कुमार। संतोष कुमार को भी पुलिस अरेस्ट करती है और थाने लेकर जाती है। जब थाने लेकर जाती है, पुलिस पूछताछ करती है, तो मंजू देवी एक ऐसा खुलासा करती है जिसका अंदाजा पुलिस को भी नहीं था। दरअसल जो शख्स मंजू देवी के साथ था उसका नाम संतोष कुमार था, और वो रिश्ते में मंजू देवी का सगा भांजा था। अब जब इसका पति मुंबई चला गया मंजू देवी का, तो ये घर पे अकेली रह गई। अब ये ठहरा ऑटो ड्राइवर शिवराम, जो कि इसका प्रेमी था, लेकिन ये जो संतोष नाम का लड़का था ये वहीं पर आसपास ही रहता था। तो संतोष से मंजू देवी की नज़दीकियां बढ़ती गई और इन दोनों में प्यार हुआ। बाद में इनके अवैध संबंध बन गए। जब इनके संबंध बन गए, उसके बाद में मंजू देवी ने कहा कि एक आदमी है जो उसे परेशान करता है। अब मंजू देवी कहानी सुना रही है कि उसने संतोष का फायदा उठाया, संतोष से अफेयर किया, उससे संबंध बनाए। उसके बाद में शिवराम को रास्ते से हटाने के लिए उसने प्लान बनाया, क्योंकि शिवराम पुराना प्रेमी था और संतोष नया प्रेमी था। पति मुंबई जा चुका था। शिवराम को रास्ते से हटाने के लिए उसने संतोष का इस्तेमाल किया और उसने कहा कि एक आदमी है जो कि उसे परेशान करता था। संतोष मामी के प्यार में, क्योंकि ये मामी और भांजे थे, सगे भांजे थे, तो संतोष मामी के प्यार में इतना पागल था कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था मामी के अलावा। मामी ने कहा कि ये जो शिवराम है ये परेशान करता है, घर पे भी आता है, और संतोष ने भी उसको आते जाते कभी देखा। अब संतोष को खटकने लगा कि मामी के घर कौन आता जाता है, मामा यहाँ पर है नहीं। तो उसने प्लान बनाया और मामी ने कहा कि इसको रास्ते से हटा दो। संतोष ने प्लान बनाया और एक आदमी को 25,000 रुपये की सुपारी दी, जो कि उसका दोस्त था, उसका नाम था विपिन कुमार। विपिन कुमार को 25,000 रुपये दिए जाते हैं और कहते हैं कि शिवराम को रास्ते से हटा दो। अब विपिन प्लान बनाता है और अपने 4 दोस्तों को लेकर जाता है। ये 25 जुलाई 2023 को संतोष कुमार देता है इनको पैसा, और 25 जुलाई 2023 को विपिन अपने दोस्तों के साथ प्लान के मुताबिक शिवराम का ऑटो करते हैं। और ऑटो करने के बाद में वो जैनपुर थाना क्षेत्र का जो खुर्द एरिया है वहाँ पर ये जाते हैं, और जाने के बाद में पीछे से एक सुनसान इलाके में ऑटो को खड़ा करवाते हैं। उसके बाद में शिवराम का ये चारों लोग मिलके कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद में ये उसकी जो बॉडी होती है उस बॉडी को नदी में फेंक देते हैं, लेकिन वो बाहर आ जाती है और ये जो चारों लोग होते हैं ये अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन विपिन कुमार बीच में शराब के एक केस में जेल में बंद हो जाता है, और वो जो 4 साथी होते हैं उसके जो 3 साथी होते हैं वो बाहर होते हैं। बात आई गई हो जाती है। 8 महीने बीत जाते हैं, सब लोग भूल जाते हैं, और मंजू देवी नागपुर से लेके कई जगहों पर ये संतोष कुमार को लेकर जाती हैं और ये अपने दिन काटते हैं। लेकिन इनको लगा कि अब मामला ठंडा हो गया है तो गांव चलना चाहिए। ये 8 महीने के बाद रिटर्न गांव में आते हैं, क्योंकि पुलिस तो पहले से ही ताक में बैठी हुई थी। जैसे ही ये गांव में आते हैं, एक दो दिनों के अंदर ही इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब विपिन तो पहले से जेल में बंद ही है शराब के एक केस में। मंजू देवी, संतोष कुमार और विपिन के साथ जो 3 और लड़के जो कि कत्ल जिन्होंने मिलकर किया था, उन सबको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जिस हथियार से शिवराम की हत्या की थी उस
चाकू को भी बरामद कर लिया है और इनको जेल भेज दिया गया है। अब आपसे मेरा एक सवाल है कि जो मंजू देवी नाम की जो महिला है, उसने कितने घर बर्बाद कर दिए। पहला तो अपने पति की जिंदगी खराब कर दी, और दूसरा संतोष की जिंदगी खराब कर दी, शिवराम का कत्ल करवा दिया, शिवराम के बच्चों को भी अनाथ कर दिया क्योंकि उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं। चौथा, वो जो विपिन नाम का जो लड़का है, वो तो मान लीजिए वो तो अपराधी किस्म का था, लेकिन 3 और लड़के उसके साथ थे, वो भी अरेस्ट हो गए। अब इस कहानी से आपको क्या सीखने के लिए मिलता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसी कहानियां आपने पहले भी सुनी होगी, ऐसा नहीं कि मैं नया ही आपको कहानी सुना रहा हूं। लेकिन कहते हैं कि महाभारत जब हुआ था तो वो भी एक महिला के कारण ही हुआ। रामायण जब बना और रावण का जब अंत हुआ तो वो भी एक महिला के कारण ही हुआ। लेकिन सत्य सत्य होता है। जिसने रास्ता छोड़ दिया है, रास्ते से बाहर जा रहा है, उसके उल्टे कर्म है तो फिर भगवान भी नहीं बचा सकता। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो आप उनके पास ज़रूर बैठिए, अपने बच्चों को ज़रूर बैठाइए, क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जो संस्कार दे सकते हैं हमारे बच्चों को या हमें, वैसे संस्कार हमें किसी भी स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं मिल सकते हैं। इसलिए आप उनके पास जरूर बैठिए। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।